मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों को निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप निर्बाध विद्युत आपूर्ति दी जाए। जहां कहीं पर भी अतिरिक्त कटौती हो वहां ज्यादा बिजली देकर कमी को पूरा किया जाए। बरसात में उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना न करना पड़े। विद्युत कटौती का सामना न करने के लिए व्यवधान व फॉल्ट होने पर शीघ्र ही उसे ठीक करने की कोशिश करें। उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर गुणवत्तापूर्ण समाधान कराया जाए। साथ ही विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष राजस्व वसूली के लिए भी प्रयास किया जाए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त विद्युत व्यवस्था के साथ ही विद्युत कार्मिकों की कार्यकुशलता, उनकी लगन व निष्ठा और सद्व्यवहारपूर्ण आचरण भी बहुत आवश्यक है। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंगलवार को नगरीय निकाय निदेशालय में उच्च अधिकारियों के साथ विद्युत वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा की है और उन्होंने कहा कि प्रदेश को 24 घंटे विद्युत मिल सके, इसके लिए सभी कार्मिकों को अपने क्षेत्रों में विद्युत चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाने के साथ ही लाइन लॉस को कम करना होगा और उपभोक्ता की जाने वाली बिजली का मूल्य भी वसूलना होगा। विद्युत चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ में छोटे उपभोक्ताओं को परेशान करने से राजस्व में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि बड़े उपभोक्ताओं के यहाँ राजस्व वसूली के प्रयास किए जाएं। बड़ी विद्युत चोरियों को हर हाल में रोके। साथ ही विजिलेंस टीम प्रदेश भर में 1500 क्षेत्र चिन्हित कर बिजली चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास करें। साथ में ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों और विद्युत कार्मिकों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए बैठकें करते रहें और उनकी द्वारा उठाई गई समस्याओं का निदान कराया जाए और साथ में उनके सुझावों पर अमल करें। बरसात में विद्युत उपकरणों, पोल, स्टे वायर और ट्रांसफार्मर जाली अक्सर करंट उतर जाता है, जिससे जनहानि के साथ पशु हानि की भी संभावना रहती है। इसकी भी जांच करते रहे। विद्युत दुर्घटनाओं से होने वाली कार्मिकों की मौत को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। साथ में उन्होंने कहा है कि विद्युत लाइन में काम करने वाले कार्मिकों की सुरक्षा उपलब्ध और उनको उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। विद्युत के टेढ़े पोल व झूलते तार को भी ठीक किया जाए। आंधी पानी में लाइन व पोल के टूटने से आपूर्ति बाधित न हो, इस पर भी शीघ्र बहाली का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाने, लोड बढ़ाने जैसी समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाए। ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने पर उसको बदलने में ज्यादा समय न लगे, इसके लिए स्टोर की क्षमता बढ़ाएं और इस व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करें, जिससे कि समय से उपभोक्ताओं को, किसानों को कनेक्शन के लिए सामग्री उपलब्ध हो सके। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में पहले विद्युत कटौती आम मानी जाती थी, लेकिन विगत 1.5 वर्षों से अनुरक्षण कार्य कराने, विद्युत व्यवस्था को मजबूत कराने से कार्यों में अब हम 24 घंटे की आपूर्ति के रोड मैप की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी भीषण गर्मी के विद्युत आपूर्ति और व्यवधान नहीं हुआ है और इसके हिसाब से 30,618 मेगावाट देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति प्रदेश में की गई है और विगत 2 वर्षों से 23 से 24,000 करोड़ रुपए से विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य भी चल रहा है। साथ में उन्होंने बैठक के दौरान बनारस, गोरखपुर, अयोध्या की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ कराने और प्रयागराज, बलरामपुर आदि जनपदों से आने वाली गंभीर शिकायतों का विशेष ध्यान देने को कहा है, जिसमें प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष सभी कार्मिकों को रेवेन्यू प्राप्त करना चाहिए और साथ में इसके लिए आकांक्षी डिवीजन का चयनित करना चाहिए और प्रत्येक उपकेंद्र को मॉडल यूनिट बनाकर कार्य करना चाहिए। जहां कहीं भी ओवरलोडिंग जैसी समस्या हो उसका निदान कराए और लोगों की समस्याओं को दूर करने का विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ में ऐसा कार्य करना चाहिए कि अन्य प्रदेश के लोग यहाँ आकर आपसे कुछ सीखें। साथ में अध्यक्ष यूपीपीसीएल डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने बताया कि इस वर्ष भीषण गर्मी ने बहुत ज्यादा विद्युत आपूर्ति की है, जिससे सापेक्ष राजस्व वसूली नहीं की गई। राजस्व वसूली बढ़ाने को निर्देश देने के लिए निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं और साथ में अन्य क्षेत्रों में वितरण डिवीजन और उपकेंद्रों को चिन्हित करके जिनका वर्ष 2023-24 में प्रति यूनिट थ्रू रेट वर्ष 2022-23 से भी कम रहा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। बैठक में प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक उत्पादन निगम और पारेषण रणबीर प्रसाद और डिस्काम के एमडी निदेशक सभी जोन के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट।